शिवाय नमः। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होगे। भोले बाबा आपको बहुत स्वस्थ रखे। तो फ्रेंड्स, जो पिछले वाला वीडियो था वो मैं उसके बाद ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और उसके बाद फिर से मैंने नहा धो के, फिर हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि माहौरी रख कर ही पूजा में बैठा जाता है। तो यहाँ मैंने माहौरी रख ली है और तब तक आदि जो तैयारी है वो पंडित जी ने कर ली है। और पंडित जी ये पहले ही आ गए थे, मतलब 2 घंटे पहले ही आ गए थे। और मेन जो पंडित जी हैं वो आए थे बाद में। तो अभी मेन पंडित जी अभी आए नहीं हैं, तब तक इनके साथ में, पंडित जी के साथ में हेल्प करवा रही हैं अभी मम्मी और हस्बैंड करवा रहे हैं। और बच्चे भी, मतलब देवांश भी लगे हुए हैं देख रेख करने के लिए। और क्योंकि फिर बाद में पता चला कि घर में पूजा है, तो इसकी वजह से देवांश ने मना कर दिया कि मम्मा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो थोड़ा ज़िद करने लग गया है। तो और अंश इसलिए गया है क्योंकि उसके टेस्ट भी चल रहे हैं, तो इसके कारण उसको मतलब भेजना पड़ा स्कूल। नहीं तो हो सकता था कि नहीं मैं भेजती। तो बस यहाँ देवांश नहीं चक गया है, तो बस देख रेख में लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, कुछ जो तैयारी थी वो मैंने मॉर्निंग में ही कर दी थी। और डेकोरेशन का जो काम था वो मैंने कर लिया था, बस मेरा तैयार होने का रह गया था। तो मैं तैयार हो गई थी। और मुझे ही तैयार होने में रहता है कि हाँ तैयार होना है, पर हस्बैंड को ज़्यादा तैयारी में टाइम नहीं लगता है। तो मैं यहाँ आ गई हूँ। तो यहाँ पंडित जी ने सभी तैयारी कर ली थी। तो यहाँ सभी मंत्रों के द्वारा सभी पूजा होगी जो आपको सुनाई देंगे। और मैं ज़्यादातर वॉइस रिकॉर्डिंग कम ही करूँगी। तो मंत्रों के उच्चारण से आपके कान में जो ध्वनि उत्पन्न होगी, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। फलों के रस से भगवान को स्नान कराएं। हरे सबको शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए। हरे तो फ्रेंड्स, यहाँ हो रहा है भोले बाबा का स्नान। और आप पटिया देख रहे होंगे, 2 बड़ी बड़ी पटियाँ हैं। तो सबसे पहले सभी देवी देवताएं वहाँ विराजमान कर दिए गए हैं। और भोले बाबा से पहले गणेश जी और गौरी गणेश को पूजा किया गया है। तो शास्त्रों में भी कहा गया है, धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि सबसे पहले गौरी गणेश को, मतलब गणेश जी को पूजा जाएगा, उसके बाद सभी देवी देवताएं पूजे जाएंगे। क्योंकि गणेश जी से पहले किसी भगवान को नहीं पूजा जाता है, क्योंकि उनको एक तरीके से आशीर्वाद मिला गया है। और इसीलिए उनको सबसे पहले गणेश जी को पूजा जाता है। क्योंकि उनके पूजा के बगैर कोई भी पूजा उनकी मतलब अधूरी रहती है। इसके लिए भगवान जी, गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है। तो यहाँ पहले गौरी गणेश को पूज लिया गया है, उसके बाद भोले बाबा को उनका स्नान किया गया है। और पंडित जी ने इतनी अच्छी तरीके से पूजा की है, उनका मंत्रों का उच्चारण करके भोले बाबा का स्नान करवाया है। नींबू के रस से, गन्ने के रस से, अष्टगंध, सभी जो भोले बाबा के अभिषेक में ज़रूरत होती है उन सभी चीज़ों को मंगाया गया था, उसी से हमने स्नान किया गया है। बोलिए ओम मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने भगवते श्रीशाम सदाशिवाय नमः। उमा महेश्वराभ्याम नवाध्याय ध्यानम समर्पयामि। शंकर जी को पद छोड़ेंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ हो रही है अब अभिषेक की तैयारी। और तो यहाँ पापा जो सामान अभिषेक के लिए ज़रूरत रहती है तो उसी का सामान एडजस्ट कर रहे हैं। दूध और मतलब दूध का ही रहता है क्योंकि 3 से 3.5 लीटर पंडित जी ने मंगाया था अभिषेक के लिए दूध। सद्य जाताय वै नमो नमः। भवे भवेनाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः। वामदेवाय नमो देव्याय नमः। देव्याय नमो रुद्राय नमः। कालाय नमः। गलविकरणाय नमो मलविकरणाय नमो मलाय नमो मलप्रमथनाय नमः। सर्वभूतनवराय नमो मनोन्मनाय नमः। अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरनरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमः। राजभोगाय शुक्लजाय स्वाय सुवीर्याय ॐ स्वानि देव सवितुर्वरेण्य वराजवाय महाय ॐ यो निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाश वाकाश वाशं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराजानिगोचीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार ओम महेश्वराय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम महेश्वराय नमः। ओम दुर्गादेवी नमः। ओम गणपते नमः। ओम कार्तिकाय नमः। ओम पुष्पवंताय नमः। ओम कपस्थिने नमः। ओम भैरवाय नमः। ओम शूलपाणे नमः। ओम ईश्वराय नमः। ओम पंचप्राणे नमः। ओम नंदिने नमः। ओम महाकालाय नमः। ओम भवाय चित्तमूर्तये नमः। ओम सर्वाय नमः। तो फ्रेंड्स यहाँ हो चुका है भोले बाबा का स्नान और अभिषेक भी हो चुका है। तो पंडित जी ने इतनी अच्छी तरीके से भोले बाबा की स्तुति करी, मंत्र का उच्चारण किया और कानों में इतनी मधुर आवाज़ सुनकर, स्तुति सुनकर मन खुश हो गया। और भोले बाबा का पंचामृत से, दूध से, सभी से स्नान करा के, नारियल का तेल, नारियल का पानी और गन्ने का जूस, नींबू का जूस, उन्हीं सभी से उन्होंने स्नान करवाया, उनको तैयार किया, उनका श्रृंगार करवाया। और फिर यहाँ थोड़ी देर के लिए हम उठ गए थे क्योंकि आसन थोड़ी देर के लिए छोड़ा जाता है क्योंकि हवन की तैयारी पंडित जी कर रहे थे। तो बस इसके बाद पंडित जी तैयारी करने लग गए थे। फिर उसके बाद थोड़ी देर से हम आ गए थे हवन करने के लिए। तो यहाँ हो चुका है हवन स्टार्ट। ओम सर्वयाय नमः स्वाहा। ओम
त्रिमूर्तये नमः स्वाहा ओम ईश्वराय नमः स्वाहा ओम सर्वज्ञाय नमः स्वाहा ओम परमात्मने नमः स्वाहा ओम सोम सूर्याग्निरोचनाय नमः स्वाहा ओम हविषे नमः स्वाहा ओम यज्ञमयाय नमः स्वाहा ओम पंकवक्त्राय नमः स्वाहा ओम सदाशिवाय नमः स्वाहा ओम विश्वेश्वराय नमः स्वाहा ओम वीरभद्राय नमः स्वाहा ओम गणनाथाय नमः स्वाहा ओम प्रियाप्तये नमः स्वाहा ओम तो फ्रेंड्स, अब हो चुका है हवन और अब एक और मतलब पूर्ण आहुति दी जाती है हवन के बाद में। और जैसे कोई भी सदस्य मतलब हवन नहीं कर पाया है, तो जैसे मंत्र का उच्चारण नहीं कर पाया है, उसमें शामिल नहीं हो पाया है, तो आप ये आखिरी वाली पूर्ण आहुति में शामिल हो जाएं तो पूरे उच्चारण और पूरे हवन का जो फल मिलता है वो आपको पूर्ण आहुति में मिल जाता है। तो यहाँ पूर्ण आहुति में आपको कच्चा नारियल जो होता है ना, खोपरा वाला जो सूखा वाला जो नारियल होता है वो चाहिए रहता है, खीर पूड़ी चाहिए रहती है और उसमें नारियल में थोड़ा सा जगह करके उसमें हवन सामग्री भरी जाती है। तो अब हो चुकी है पूजा आरती के समय, तो यहाँ पूजा की तैयारी हो रही है। तो फ्रेंड्स, भोले बाबा का हो चुका है अभिषेक और श्रृंगार भी हो चुका है भोले बाबा का। तो श्रृंगार में भोले बाबा कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ हमारा जो हवन है वो भी हमारा संपन्न हो चुका है। एक तरीके से पूरी जो तैयारी है वो संपन्न हुई और पूजा हमारी पूरी अच्छी तरीके से हो गई है। तो आप भी दर्शन कर लीजिएगा। और वैसे को सब पूरी अच्छी तरीके से हो गया, पर देवांश बीच में आरती के समय थोड़ा चिड़चिड़ापन हो गया था उसको, क्योंकि मैंने वीडियो बनाने नहीं दी। और यहाँ फिर आ गए थे हम सीधे किचन में, कपड़े चेंज करने का भी टाइम नहीं मिला। और उसके बाद क्योंकि पंडित जी को खाना खिलाना था, तो 2 पंडित जी थे उनको खिलाना था, हस्बैंड थे और भी एक दादाजी आए थे उनको खिलाना था, साथ में पापा भी थे, क्योंकि सुबह से बस उन्होंने नाश्ता किया था और खाना का टाइम भी हो गया था, कुछ 3 साढ़े 3 बज रहे थे। इसके वजह से थोड़ा सा जल्दी करना था। और पंडित जी के खाने के बाद ही मतलब सभी मतलब दादाजी और पापा हस्बैंड खाएंगे, इसीलिए पंडित जी को जल्दी खिला दिया था। और अभी देवांश आए भी नहीं है, क्योंकि अभी कुछ 3:15 साढ़े 3 नहीं बजा होगा, तो बस आने को ही है। तो बस ये है कि एग्ज़ाम चल रही थी उसकी, टेस्ट चल रहे हैं, तो इसकी वजह से वो पूजा में शामिल नहीं हो पाया था। तो और पंडित जी के खिलाने से पहले ही हमने कन्याओं के लिए अलग से 2-3 थाली हमने निकाल के रखी थी कि कन्या आएंगी तब हम कन्या को भी खिला देंगे। और बस ये है कि कन्या को बुलाना रह गया था, तो कन्या अभी तक आई नहीं है, तो बस यहाँ तब तक हम पंडित जी को खिला दे रहे हैं। और कन्याओं की हमने थाली लगा के रख दी थी अलग से। गाय के लिए तो हमने सुबह से ही निकाल के रख दिया था जब हमने भोग बनाया था। तो देखिए अंश भी आ चुके हैं और 3:30 के करीब बज गया था। और उसी के बाद फिर हमने चाय पानी की, फिर पंडित जी खा के चले गए थे, फिर हस्बैंड को भी खिलाया। तो आज हमारी जो सात्विक थाली है, तो उसमें राजमा की सब्जी है, सिमई की खीर है, पुलाव है और पूड़ी है। और बस इसमें क्या, पूड़ी में मैंने नमक नहीं डाला था। और आपको कैसा लगा व्लॉग, तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।